एक्सीडेंट इन कनाडा, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? हाँ बिल्कुल, और मेरा ये बड़ी बड़ी मज़े की एक बात है। मेरा मुझे लगता है कि मेरा अल्लाह से और मेरी स्पिरिचुअलिटी जो है ना, बड़ी मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ। हमारा कनाडा में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था शुरू के दिनों में। मेरा बेटा भी छोटा था, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, मैं बैठी हुई थी और उससे 3-4 दिन पहले मुझे एक इंट्यूशन होता है ना, आपको एक बिला वजह की फीलिंग होती है कि सदका निकालो, कुछ करो, मुझे ये फीलिंग होने लगी कि मैं सदका निकालूं। अच्छा, वहाँ पर मुझे समझ नहीं आई, कोई गरीब नज़र नहीं आता वहाँ पर, किसी को आप हेल्प करो, कुछ करो। तो मुझे फ़ौरन से ख्याल आया कि चिड़ियों को मैं दाना डाल दूँ। तो मैंने पूरा एक लिया, सैक ली पूरी, जो बर्ड्स का फूड होता है वो लिया, और मैंने अपने बैकयार्ड में 3 दिन तक उनको सदका निकाल के उनको खिलाती रही मैं। अच्छा, चौथे दिन जो है हमारा एक्सीडेंट हुआ। उस दिन बारिश हो रही थी, और हल्की हल्की जब बारिश होती है ना, तो रोड स्लिपरी बहुत होती है वहाँ पर। अच्छा, मेरे हस्बैंड तो ड्राइव कर रहे हैं, बच्चा पीछे बैठा हुआ है मज़े से, और मैं अपने हस्बैंड के बराबर में बैठी हुई हूँ, और मैं देख रही हूँ कि सामने से सिग्नल वो था, रेड था, और सामने से कोई बंदा जो है उसका वो सेल फोन पे यूँ था, हालांकि सेल फोन यूज़ करना मना है वहाँ पर, सेल फोन पे था, और एकदम से उसने यूँ देखा और वो ब्रेक नहीं लगा सका। वो ट्रक थी बहुत बड़ी, तो उसको वो ब्रेक नहीं लगा और आके उसने हमारी गाड़ी को हिट किया। हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हमारा एक्सीडेंट हुआ, और हॉस्पिटल के बाहर यूँ चढ़ाई, स्लोप था पूरा, पहाड़ी एक छोटी सी। वो गाड़ी स्पिन करती हुई, मेरे जो ट्रंक था उसमें चीज़ें पड़ी थी, सब पड़ी थी, वो ट्रंक उड़ा है, और सारी चीज़ें रोड पे बिखरी हैं, और हमारी गाड़ी स्पिन करती हुई उस चढ़ाई पे चढ़ गई। मतलब मेरे हस्बैंड के मुंह से निकला अल्लाह, और मैंने भी बस अल्लाह को याद किया उस लम्हे। वो कितना ख़तरनाक लम्हा था मैं बता नहीं सकती। मुझे लगा कि बस अब हम सब गए, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का शुक्र कि हम लोगों को खराश तक नहीं आई। अल्लाह का इतना एहसान हुआ। फ़ौरन से पैरामेडिक्स आ गए वहाँ पर, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर थे, और पुलिस जमा हो गई, सब कुछ। और आके आपके बच्चा वगैरह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेल्ट वगैरह बेल्ट तो थे, लेकिन उसके बावजूद जिस इंटेंसिटी से वो गाड़ी घूमी थी और स्पिन करती हुई ऊपर चढ़ गई थी, हमने कहा आज तो गए बस। लेकिन अल्लाह पे इतना मतलब ईमान और इतना यकीन मेरा पुख्ता है, और मैंने सदका निकाला। ये चीज़ें भी बड़ा काउंट करती हैं। बहुत बहुत आपको आफतों से बचा, कैसे मुझे अल्लाह ने बचाया, मैं समझती हूँ कि बड़ा एहसान है उसका। तो अल्लाह ताला ने जब बचाना होता है, पहले से आपको इंडिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आपकी सिक्स सेंस कह रही थी कि सदका निकालूं, सदका निकालूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस सदके की वजह से आपको बचाना था। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं सदका निकालूं, और मैं कभी सुस्ती में ना कि चले कल निकालूंगी, परसों, वो कभी बंदा वो होता है ना ज़रा। अभी 2-3 दिन पहले जो है वो मेरे बेटे की कोई बात हो रही थी, तो अच्छा, मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ आपकी तरह ना कि फैमिली और इन सब चीज़ों को डिस्कस ना करूँ। मुझे वैसे ही लो प्रोफाइल में रहना पसंद है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों में महरूमियाँ पैदा करें, आप लोगों को अपने बड़े बड़े घर दिखाएं, चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। वैसे ही मैं किसी फ्रेंड के साथ, अपने बेटे की बात हुई तो मैं कह रही थी, अच्छा मुझे वैसे ही 2-3 दिनों से मुझे ये फीलिंग आ रही थी मैं सदका निकालूँ, सदका निकालूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा यार मैं थोड़ा सा फारिग हो जाऊँ, मैं सदका निकालूँ। मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मामा मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। मैं कैसे? मैं सॉकर खेलने गया और टूट गई, वो बोन का निकल गया, और लिगामेंट जो है वो उसमें, खैर एनीवेज कास्ट वास्ट पहन के बैठा हुआ है, अभी 2 दिन पहले हुआ है। तो अब मुझे ये लगता है कि जब आपको कभी फीलिंग आए ना सदके की या इस तरह की इंट्यूशन, तो आप फ़ौरन से सदका